इंदौर जिले की मऊ विधानसभा सीट से तमाम उम्मीदवार जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वास्तविक हकीकत जानने की कोशिश की। मऊ विधानसभा के मानपुर से हम सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, जहां जनता से सीधे सवाल पूछेंगे। तो मऊ में भी लगातार चुनावी रण जारी है और दोनों तरफ से अगर दोनों प्रमुख पार्टियों की अगर बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों ही लगातार वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं ताकि वो अपने अपने पक्ष में वोट की अपील कर सके। लेकिन यहां पर अगर देखें, एक काठी की टक्कर सामने आ रही है और लगातार स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर जा रहा है, वहां के लोगों से बात कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि वहां का लोगों का मूड क्या है, किस मुद्दे के हिसाब से, किस मुद्दे के आधार पर इस बार जनता वोट डालने वाली है। क्या फिर से भाजपा की वापसी होगी सरकार में, या फिर कांग्रेस जो 1.5 साल सरकार में रही उस कांग्रेस की वापसी होगी और कांग्रेस फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार जिस तरह से माहौल चल रहा है, कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है, नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या वाकई यह कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों अपना अपना दावा कर रही हैं कि हमें एक तरफा बहुमत मिलेगा, अच्छा खासा बहुमत मिलेगा। कोई 140 से ऊपर की बात कर रहे हैं तो कोई 150 से ऊपर की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा, 230 विधानसभा की सीटें हैं। इस 230 विधानसभा की सीटों में दोनों पार्टियों को कौन बहुमत का वो आंकड़ा छू पाती है, मैजिकल फिगर छू पाती है और अपनी सरकार बनाती है। और इसी के बराबर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हम इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर से। चेतन, हम इंदौर की बात करें, मऊ की बात करें, वहां पर क्या कुछ नजारा चल रहा है? क्योंकि आपके साथ हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, तो चुनावी समीकरण क्या दिखाई दे रहे हैं, जनता की क्या राय है? ओवर टू यू। जैसे आज हम बोलते हैं मऊ विधानसभा के अंदर, विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार बनाया गया रामकिशोर शुक्ला। इस बार कहीं ना कहीं चेहरा बदल दिया गया है। इसी को लेकर हम तमाम जनता की सोचो और जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पर समीकरण रहेगा और किस तरीके की यहाँ लोग किसको पसंद करें। क्योंकि उम्मीदवार की पे बात कर ली जाए तो ऋचा ठाकुर यहाँ एक बार चुनाव जीती, मंत्री भी रही है, क्या विकास कार्य हुए या नहीं हुए, तमाम मुद्दों का हम लगातार यहाँ का सर्वे ले रहे हैं, जनता से लगातार बात कर रहे हैं। सबसे पहले चलते इस तौर पर अगर बात कर ली जाए कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है, किस तरीके का समीकरण होना चाहिए, उम्मीदवार किस तरीके का होना चाहिए। महू बेसिकली कांग्रेस पार्टी की सीट रही है। आरती जाल साहब, पंजाब सेठ वाडेकर साहब, अंतर सिंह दरबार साहब और तमाम तरह के यहाँ पर भाजपा ने प्रयोग किए। उसके बाहरी प्रत्याशियों को लगातार महू की विधानसभा को सौंपा, जिससे कि कहीं न कहीं महू की आम जनता हमेशा अपने आप को ठगाव और महसूस किया। पिछली 5 बार से हमारे स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार का हाल रहे, पर वो किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं जीत पाए। तो पार्टी ने इस बार चेहरा बदला और इतना ऊर्जावान और ताकतवर चेहरा दिया, जिसने लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उस समय भारतीय जनता पार्टी को धारणा का मऊ गांव से खूब वोटों से सीट को जितवा के दिया। इस बार कांग्रेस पार्टी, क्योंकि रामकिशोर शुक्ला जी युवक कांग्रेस के जमाने से पुराने कांग्रेसी रहे हैं और उनकी जड़ें काफी गहरी हैं महू कांग्रेस में, शहर कांग्रेस में सभी दूर। तो आप ये निश्चित जान लें कि रामकिशोर शुक्ला के आने से जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत ऊर्जा से भरी हुई है और एक एक कार्यकर्ता अपने आप को बहुत ताकतवर मान रहा है, क्योंकि इस वक्त हार भी निश्चित रूप से बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदारी की तरफ से रहे हैं और जो स्थानीय क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार बीजेपी में एक ही चेहरा था और इस बार जिससे चेहरा बदल दिया गया है, या किस तरीके का चेहरा आता है, कांग्रेस या बीजेपी, हम दो की बात करें। कांग्रेस में अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री के रूप में कौन हुआ, बीजेपी में किस तरीके का इस बार शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो कहने को इस बार लोगों की नापसंद। शिवराज सिंह चौहान की आपने बात कही तो शिवराज सिंह चौहान साहब को भारतीय जनता पार्टी ने दूध में से किस निकाल के फेंका जाता है। वो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जो टिकट वितरण में आपके सामने देखने को आया कि किस तरह से 7 सांसदों को उतारा, 3 कैबिनेट मंत्रियों को उतारा और अलग अलग जिम्मेवारियां दी। इसका मतलब ये हुआ कि सिटिंग मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा ने अपने पिछले पुराने सभी कार्यकालों में जो अपने सिटिंग एमएलए रहे, सिटिंग मुख्यमंत्री रहे, उनको हमेशा चेहरा बनाया। तो आप ये समझे कि उन सांसदों और विधायकों को, उन केंद्रीय मंत्री को उतार के बीजेपी ने अपने हार स्वीकार लिए। मध्य प्रदेश से निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय उम्मीदवार की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, क्योंकि जो भी बाहरी यहाँ पे विधायक आए उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या दुर्गति की है, या आप आदरणीय विधायक जी के दौरों में देख पाएंगे कि किस तरह से काले झंडे और किस तरह से दुकानों पे जाके लोग उनका विरोध कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ
क्या देखेंगे किस तरीके का उम्मीदवार इस बार बदल दिया गया है, चेहरा बदल दिया गया है, कांग्रेस तरफ से एक नया उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है, क्या कहेंगे? आज पहली बार हम बहुत खुश नसीब है और मऊ तहसील की आम जनता आज खुशी मना रही है कि स्थानीय छात्र नेता से जीवन शुरुआत हुआ रामकिशोर जी शुक्ला का और एक निर्भीक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ जो कांग्रेस के पंजे के निशान पे उसे टिकट दिया गया। और मैं मऊ तहसील से नंदकिशोर पटेल कांग्रेस महामंत्री और क्षेत्र की जनता के साथ बताना चाहता हूं कि आज किसानों की क्या हालत हो गई है। आज सत्ता बीजेपी के होने के बाद आज मानपुर में खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है। और स्थानीय नेता रामकिशोर शुक्ला की जीत निश्चित है और वो चुनाव जीतेंगे। वो गरीबियों का मसीहा है। क्या लग रहा है कि मंत्री रही है उषा ठाकुर, लगातार 5 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय रही है, उनका कहना है विकास ही विकास किया है। मंत्री जी ने विकास किया है, ये सब जनता जानती है। मैं आदरणीय मेरी बहन उषा ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि 15 साल से भारतीय जनता की सरकार है और 5 साल से आप यहाँ की हमारी विधायिका है। किसानों के लिए क्या विकास हुआ, किसानों की क्या योजना हुई? जब हमारी सरकार 15 महीने के लिए बनी थी, हमने सिंचाई योजना पूरे मऊ तहसील में मंजूर करवाया था, उसकी पूरी लिस्ट बनी थी। हमारे किसानों को वो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के चाहे शिवराज जी हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने किसानों की योजना को रोका। अगर आज वो योजना लागू होती तो किसानों की दशा, मेरे आदिवासी भाई बहन की दशा सुधर जाती। चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, क्या चाहेंगे किस तरीके का उम्मीदवार आपके क्षेत्र से हो? रामकिशोर शुक्ला जी को निश्चित तौर पर जनता चाहती और रामकिशोर शुक्ला जी जैसा ही उम्मीदवार चाहिए। पार्टी ने उनको अक्षरत किया है और जो माननीय राहुल गांधी, माननीय कमलनाथ, माननीय विजय सिंह जी जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं, सही करते हैं। और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं और कांग्रेस मानसिकता के जितने भी मतदाता हैं उसको दूसरे की लगे। क्या किस तरीके का उम्मीदवार की सबसे बात करती पर किस तरीके का मुख्यमंत्री होना चाहिए? इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो अपना एक चेहरा दिखा दिया है, पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं वही दोहराया जो कांग्रेस ने दोहराया था पिछली बार। देखिए, सभी लोग तो महंगाई से परेशान हैं और माननीय कमलनाथ जी जो कि अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो उनका कहना साफ है कि गैस की टंकी जो है सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा, हर महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह खाते में दिए जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, पुरानी पेंशन लागू होगी। इस तरह की तमाम सारी 11 योजनाएं हैं। इन 11 योजनाओं का लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर इसी तरह की उम्मीदवार के तौर पर रामकिशोर शुक्ला ही क्यों? क्योंकि लोकल मऊ विधानसभा के निवासी हैं, वहीं के लोकल हैं और अभी तक जनता ने अपने आप को जगह से महसूस करा है। हर बार प्रत्याशी भारी होता है और मऊ विधानसभा के जितने भी काम होते हैं वो नेता हमको मिल नहीं पाते, बाहर जाते हैं। उनके निवास स्थानीय उम्मीदवार की जो मांग थी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और स्थानीय उम्मीदवार आपको मिल गया है। स्थानीय उम्मीदवार चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग, आप बताइए, आप तो काफी वरिष्ठ दिख रहे हैं, किस तरीके का उम्मीदवार आपके क्षेत्र में होना चाहिए? तो पार्टी 25 साल पहले निर्णय नहीं ले सकती, 25 साल बाद लिया। दोनों टिकट ही रामकिशोर शुक्ला को देना था पार्टी। क्यों, क्या कारण रहा है रामकिशोर शुक्ला में काम करने वाला है। क्या लग रहा है किस तरीके से काम किए? वो करे नहीं, हम तो साथ में रहते हुए 40 साल तो जुड़ा हुआ हूँ। 40 साल में लग रहा है आपको इस क्षेत्र का जो विकास था, जो विकास था वो अधर पर अटका हुआ है, रामकिशोर शुक्ला के आते होगा, तो वही काम विकास होगा। चलिए यहाँ कुछ बुला के लोगों की बात कर ली जाए तो लोगों का कहना है कि रामकिशोर शुक्ला कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हुए हैं कांग्रेस तरफ से, एक चेहरा है, लोगों की पसंद साफ तौर पर नजर आ रही है। आप बताइए उम्मीदवार किस तरीके का चाहिए? जागरूक चाहिए था, कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए था, जो इस बार आपको मिला है तो अच्छा मिला है। दरबार साहब बिल्कुल बिल्कुल चेतन, तो सबके अपने अपने यहाँ पर तर्क भी है और समर्थन और विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना होगा कि महू से यहाँ पर कौन कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी जो विधायक बनकर सामने आता है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन इस तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ खबर रणभूमि में फिलहाल इतना ही।